हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब नई शादी लड़कियों की होती है ना, और पहला दिन जब ससुराल में होता है तो उनके भाई चेहरे पे तो अजीबो मुस्कान, खुशियाँ देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ उनके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। जैसा कि कैसा नेचर होगा, पहला दिन है, क्या करना होगा, कैसे सबको सेटिस्फाइड करना होगा, कैसे सबको खुश करना होगा। इस तरह के बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल उनके मन में होते हैं, ठीक है। और फिर ये भी देखना है कि भाई हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे कि हमारी इमेज खराब हो जाए। तो इन सभी के बीच ना वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं किस तरह से मैनेज करूं। तो आज की वीडियो में इसी बात पर विस्तार से चर्चा करूंगा। बस 5 टिप्स आपको बताने वाला है। जब आपकी नई शादी हो तो इन 5 टिप्स को आपको अच्छे से ध्यान में रख के और लाइफ की शुरुआत करनी है। सारी चीज़ें अच्छे ही होंगी, ठीक है। और अगर इसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए चलते हैं, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपकी लाइफ से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आता हूँ आप तक पहुँचे। और मेरा मोटिव, इस चैनल का मोटिव है, आप सभी जो भी भाई इस समय अपने जीवन को लेकर, अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है, डिप्रेशन में है, उनके लिए सारे हेल्प करना ही हमारी इस चैनल का मोटिव है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले, जब आप शादी करके नए घर में पहला दिन आपका रहे तो उस दिन तो बहुत सारी खुशियां आपके चेहरे पर होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खुशियां घबराहट में बदल जाती हैं। तो इसको कैसे दूर करना है? देखिए, सबसे पहला 5 पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या वो पॉइंट्स है जो आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी नई लाइफ शुरू करने में? तो सबसे पहला, शुरुआत में ऑब्जर्व करें, ठीक है, और रिएक्ट ना करें। जैसा पहला, दूसरा, चौथा या 10 दिन, सबसे पहले आपको सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पर 1-2 महीने आपको इसी में ऑब्जर्व करने में ही करना है, रिएक्ट करने में नहीं। किस तरह की, क्या किसकी मानसिकता है, किस तरह की किसकी सोच है, किस चीज़ों पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों को समझना है। और समझदारी इसी में है कि अपनी इमेज को बिल्कुल शांत दिखाना है। मतलब अपना जो पहला इमेज रहेगा 1-2 महीने तक आपको शांत करके ही दिखाना है, न कि आप जवाब देके, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। उस समय आपको सारी चीज़ों को इग्नोर करके और सभी की बात को सुनना है और समझना है कि कौन सीरियसली है और कौन भाई किस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, किसको क्या चाहिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को समझना है। दूसरा पॉइंट होगा आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी सास ससुर से कैसे व्यवहार करना है, ठीक है। देखिए, हर घर में ये होता है कि कहीं ना कहीं सास ससुर को लेकर ये विवाद होता है कि भाई उनके बीच, सास ससुर के बीच बहुत से पटता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उनका जो आपका व्यवहार उनके साथ हो, बिल्कुल नम्रता से, बिल्कुल शीतलता से, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। वो भले ही गलत हो, भले ही आपको खड़ी खोटी सुनाते हो, कुछ मतलब ऐसा आपको लगता हो कि आपके मन में विवाद भी हो उनके बीच, फिर भी आपको विनम्रता से और बिल्कुल शालीनता से आपको इस चीज़ों को हैंडल करना है, न कि जवाब देकर, ठीक है। वो अगर सास कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है, तो इसको ये मत सोचिए कि वो हमारी आलोचना कर रही है, नथिंग, ठीक है। इसको आपको आसानी से सुनना है, समझना है और फॉलो करना है। कुछ दिन तक आपको फॉलो करना है, अगर ठीक लगे तो ठीक है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसको आपको बिल्कुल शालीनता से देखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन कोई बोल रहा है, कोई समझा रहा है, तो आपको जवाब नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है, केवल शालीनता से सुनकर उसको कुछ दिन फॉलो करना है, ठीक है। तीसरा जो भी पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट, पति को इसके बीच जो बातें होती हैं, इनके बीच कोई बातें पति को नहीं बतानी है, ठीक है। ये आपकी उनके मैटर है। कुछ दिन तक आपको इसे संभालना है, न अपने पति को, न तो अपने घर वालों को। इन छोटी छोटी बातों पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका पति आपका जीवन साथी ना कि जज है। क्योंकि उनके लिए आप
आप भी महत्वपूर्ण हो और घर वाले भी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए उनको उस समय डिसाइड करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करनी होती है। हाँ, बहुत बड़ी बात हो जाए तब आप भाई घर में भी बताइए और हस्बैंड को भी बताइए, लेकिन अगर छोटी छोटी बात है तो इसको थोड़ा सा अपने अपने मन में रख के और इनको इग्नोर करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिए। चुगली करना, घर में हर एक बात यहाँ की बताना, घर घर में अपने मायके में ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, यहाँ की बात डिस्कस करना, ये बहुत ही गलत होता है और कहीं ना कहीं ये विवाद का कारण भी बन सकता है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो चौथा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सीमाएं तय करना भी ज़रूरी है। ठीक है, सीमा का मतलब होता है कि भाई आपका जो पढ़ाई लिखाई का समय है वो आप एग्जैक्ट इस एक चीज़ पे रख लीजिए, इस समय हमें थोड़ा बहुत अपना टाइम देना है, अपने लिए टाइम देना है। और इन सब चीज़ों के बीच आप उन सब लोगों को बता दीजिए कि भाई इस समय हमारा पढ़ने लिखने का टाइम है। जो भी आपका प्रोफेशनल हो वो चीज़ को मेंटेन रखिए, ये नहीं कि इन सब के बीच अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो। ठीक है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, तो उसे प्रोफेशनली तरह हैंडल करना है, ना कि विवाद करके। उन्हें प्रेम से बैठा के समझाना है, इस समय मेरा ये काम है तो इस समय मैं इसमें इंगेज रहूँगी। बस ये चीज़ें आपको करनी है, लड़ाई करके नहीं, शांत रिएक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई अगर व्यवहार गलत हो रहा है, ठीक है, अगर आपके साथ व्यवहार इतना करने के बाद भी, 1-2 महीने इतना करने के बाद भी, शांत स्वभाव दिखाने के बाद भी गलत हो रहा है, तो आप अपने पति को बताएं, अपने घर में बताएं। ये ज़्यादा हो तो 181 हेल्पलाइन नंबर डायल करके आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करना है। जो हर एक भाई जो न्यू मैरिज होती है उनमें ये सारी चीज़ें भाई फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आपको आगे लाइफ अच्छी और सरल बनानी है तो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर इसे फॉलो करिएगा। ना कि पहले दिन से कुछ चीज़ें होती हैं कि अपने जैसे हम घर में अपना कर रहे हैं, पहले दिन से 8 बजे सो के उठना, तो कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी होगी, कुछ चीज़ें आपको हटानी होगी। नया घर है, नई संस्कृति है, नए लोग हैं, नए भाई आपका जगह है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ढलना होगा। थोड़ा सा समय लगता है हर एक चीज़ में, तो यहाँ पे भी आपको उस घर को अपनाने में, उस घर को अपना कहने में, उस घर के लोग को अपने कहने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इन सब स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी और आपकी लाइफ और बढ़िया बन सकती है। ठीक है, सभी के बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है। एक दूसरे कभी चुगली ना करें कि ये ऐसा बोल रहा था, पति को बताया, माँ ऐसे बोल रही थी, पापा ऐसे बोल रहे थे। छोटी छोटी को इग्नोर करना, क्योंकि समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन एक बात, गलत बात आपकी, वो उनके बीच लग सकती है, तो वही विवाद का कारण बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और अपनी लाइफ अंडरस्टैंड करके अच्छी तरह से चलाएं। मेरा एक ही मोटिव है, आप सब खुश रहें और आपका लाइफ बेहतरीन तरीके से चले। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बीच आप अपने देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ठीक है सारी चीज़ें आप मैनेज करिए, अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो जॉब है, जो भाई अपनी पढ़ाई है, उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, एक समय लीजिए, उस समय पर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, और अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा नहीं सहना है। सभी लोग होता है कि आपको सब बताते हैं कि भाई सह के रहना है, लेकिन ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई एक चीज़ होती है, उसे आपको मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा आपकी इंसल्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज नहीं करनी है, इस पर रिएक्ट करना ही करना है। थोड़ा बहुत चीज़ों को इग्नोर करना है, लेकिन चीज़ें हद से ज़्यादा हो तो कभी भी सहने की ज़रूरत नहीं है हर एक लड़की को। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, जहाँ तक आपको लगे कि हाँ यहाँ तक ठीक है, वहाँ तक ठीक है। हद से ज़्यादा हो रहा है, जो कहते नहीं सब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तब सहने की ज़रूरत नहीं, उस पर रिएक्शन करने का टाइम हो जाता है। वो चाहे पति हो, ठीक है, चाहे वो सास हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की नाम की चीज़ जो अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर अपने साथ रखें और उस पर कभी भी समझौता ना करें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके हर एक चीज़ों पर जवाब दूंगा। और अगर अच्छा लगा कि भाई हाँ आपको इस पर दिक्कत हो रही है, वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो मैं वीडियो भी आपके कमेंट पे बनाऊंगा। जरूर भाई कमेंट करिएगा। और चैनल पर नया है तो इस तरह की मोटिवेशनल लाइफ अंडरस्टैंडिंग और भारतीय संस्कृति से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।